हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। आज लाभ हानि का 5वां दिन है। कौन सा दिन है? 5वां दिन, लाभ और हानि का। देखिए, लाभ और हानि, इंग्लिश में क्या लिखते हैं इसको? प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम 5वें दिन पहुंच गए हैं, 5th डेज में। तो 5वें दिन आज हमको पढ़ना क्या है, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। आप एक प्रश्न देखे होंगे, अक्सर एग्जामों में पूछा गया है, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो? समान हो। इस पर आधारित प्रश्न आता है, जब दो वस्तुओं का क्या हो? विक्रय मूल्य समान हो। जब दो, देखिएगा, वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या हो? समान हो। देखिए, इस पर आधारित प्रश्न बनता है कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या हो? समान हो। आपको बता दें कि कैसे दोनों प्रश्नों में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। अक्सर करके विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूज होकर गलत कर देता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न इसमें देता है, कभी कभी लगता है कि दोनों एक जैसे हैं। तो हम सबसे पहले वह कन्फ्यूजन दूर करेंगे और एक ही साथ आज हम देखेंगे क्रय और विक्रय के कैसे क्रय वाले प्रश्न लगाए जाते हैं, कैसे विक्रय वाले प्रश्न लगाए जाते हैं। तो आज का दिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज महत्वपूर्ण प्रश्न हम करने वाले हैं। क्योंकि पिछली बार जो एसआई का पेपर हुआ है ऑनलाइन, उसमें अक्सर करके विक्रय मूल्य समान पर आधारित प्रश्न हर सेट में दिया हुआ है। जो 2018 में एग्ज़ाम कराए गए हैं यूपीएसआई का, उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न, मतलब हर एक सेट में विक्रय मूल्य समान पर आधारित प्रश्न जरूर पूछा है। कभी कभी क्रय मूल्य से रिलेटेड प्रश्न आता है। विक्रय मूल्य, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, इससे करीब 4-5 टाइप के प्रश्न बनते हैं। 2-3 टाइप के प्रश्न इससे बनते हैं। आज हम पूरा इसको थॉरली पढ़ेंगे, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप देखिए, ताकि इसमें आप अच्छे से समझ सकें कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। बीच में आप 2 मिनट 3 मिनट देखकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो पूरा शुरू से आखिरी तक देखिए। अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो? समान हो। देखिए, आज हम प्रश्न को बोलेंगे, आप नोट भी कर सकते हैं। हम यहाँ केवल मेन पॉइंट नोट करके आपको पहले बता रहे हैं। जब आपको आएगा कि हम कैसे इसको सॉल्व करना है, कुछ बड़े प्रश्न, तब आज हम पूरा लिखेंगे। देखिएगा, जैसे आता है कि दो वस्तुएं आता है, याद रखिएगा, दो वस्तुएं। देखिए, दो वस्तुओं में से प्रत्येक, ये देता है, प्रत्येक का सीपी दे दिया, मान लीजिए 1200 लिख दिया, ये हुआ। अगर जो इसमें देखिएगा, पहले वस्तु को लिख दिया, पहले वस्तु को सपोज करिए 10% प्रॉफिट पर बेचा और दूसरे वस्तु को क्या कर दिया? 10% लॉस पर बेच दिया। ये है। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, कैसे प्रश्न बनेगा कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 1200 रुपये है। यदि पहले वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो विक्रेता को या जो भी व्यक्ति है, या सिंपल कह देगा कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो आप ये बातें याद रखिए। देखिए, सबसे पहले क्या दिया है? 1200 रुपया दिया है। क्या है? क्रय मूल्य है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200, तो दूसरे का भी 1200 है। क्लियर हो रहा है? तो देखिएगा, पहले वस्तु सीपी, कुल सीपी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, कुल सीपी देखिएगा 1200 और प्लस क्या? 1200, तो ये आपका आ जाएगा 2400। ये हो गया। तो जब दोनों का मिलाकर सीपी 2400 हो गया, देखिए इस 1200 को बेचा है कितने? 10% लाभ पर। तो इसका मतलब जब 10% लाभ पर बेच रहा है, क्लियर हो रहा है सबको? जब 10% लाभ पर बेचा है, ये सीपी है,
तो सीपी का डायरेक्ट 110% निकालेंगे। पहले वीडियो में हमने बताया था ये चीज़ कि कैसे आप अगर जो लाभ हानि परसेंटेज हो, क्रय और विक्रय हो, तो कैसे क्रय को विक्रय में और विक्रय को कैसे क्रय में परिवर्तित करते हैं। वो 2 बातें हमने सिखाए भी थे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा यहाँ क्या करना है आपको, 1200 का 110% निकाल लीजिए। दोनों जीरो ख़त्म हो गया, 11 दूना 22 का आपका क्या आ जाएगा 2, फिर 2 बच गया, 11 करने 11 2 आपका हो गया 13, अर्थात 1320 रुपये। इसी तरह दूसरे को भी बेचा उसने, कैसे देखिएगा 10% हानि पर। तो क्या करेंगे, 1200 का आप क्या निकालिए 90%, ये हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 12 नवा 108, 1080 रुपये। देखिए पहला सेलिंग प्राइस है 1320 रुपये और दूसरा सेलिंग प्राइस है 1080 रुपये। दोनों को अगर जो आप प्लस करते हैं तो ये फिर आ जाएगा कितना, 2400 रुपये। देख लीजिए, जोड़कर आप 1320 रुपये और 1080 जोड़ेंगे, फिर आपका आ जाएगा 2400 रुपये। तो देखिए खरीदा था भी 2400, बेचा भी 2400, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अब ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। अक्सर यहाँ गलती करते हैं, कब गलती करते हैं, देखिए जब प्रश्न क्या बनेगा कि एक विक्रेता 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीद कर पहले को 10% लाभ और दूसरे को 10% हानि पर बेचता है। तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं, फार्मूला एक होता है 10 का स्क्वायर बटे 100, तो आप आ जाएगा 1% का लॉस, जो कि गलत है। ये देखिएगा प्रश्न क्या बनता है कि एक विक्रेता 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीदता है। देखिएगा यहाँ क्रय मूल्य क्या है, समान है। जब क्रय मूल्य समान होता है, लाभ हानि बराबर होते हैं, तो ना तो उसे लाभ होगा ना तो हानि होगा। ये बात आप एकदम याद रखिए। क्या करना है, देखिएगा जब 2 वस्तुओं का क्या हो, क्रय मूल्य क्या हो, समान हो, यानी अगर जो क्रय मूल्य क्या है समान है, इसको आप नोट के तौर पे भी लिख सकते हैं। देखिएगा जब 2 वस्तु का, कितने वस्तु का, 2 वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, समान है। देखिएगा लाभ अथवा हानि जो प्रतिशत होता है उनका संख्यात्मक मान क्या है, समान है। तो ऐसी स्थिति में विक्रेता को ना ही लाभ और ना ही हानि होता है। ये हो गया। देखिए प्रश्न समझ में आ गया होगा कि जब इसमें कहेगा कि एक विक्रेता जब 2 वस्तुओं को क्रय करता है समान मूल्य पर, पहले को भी उतने प्रतिशत लाभ लिया, दूसरे को भी उतने प्रतिशत हानि पर बेचा, तो इसमें विक्रेता को क्या होगा, तो डायरेक्ट आप लिखिए नो प्रॉफिट नो लॉस, याद रहेगा। आइए अगला इससे देते हैं रिलेटेड कैसे प्रश्न बनता है। तो अब हम यहाँ सीखेंगे कि विक्रय मूल्य पे ये चीज़ें आती है तो कैसे आती है। देखिए दोनों एक साथ लेकर इसलिए चल रहे हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि अभी हम पढ़ा दें क्रय मूल्य फिर बाद में पढ़ाएं विक्रय मूल्य, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा कि देखिए दोनों में फिर आपको कंपेरिजन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ इसलिए एक साथ लेकर चलते हैं कि कैसे दोनों को एक साथ कंपेरिजन करवाते हैं। अब हम तुलना करेंगे। जब अगला प्रश्न आता है कहाँ आप गलती करते हैं, देखिएगा गलतियाँ कहाँ होती हैं उसको रिलेटेड हम आपको पहले बता रहे हैं कि जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान मूल्य क्या हो, समान हो। देखिए अब इसमें प्रश्न आता है, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसमें प्रश्न ये बनता है कि एक विक्रेता जब 2 वस्तुएं खरीद कर लाता है, 2 वस्तुएं क्या किया, खरीद कर लाया। देखिए 2 वस्तुएं खरीदता है, क्या करता है, खरीदता है। 2 वस्तुएं क्या किया, खरीदा। देखिए वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करेंगे, क्योंकि अभी देखिएगा तुरंत एक कन्फ्यूजन आपको दूर करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड आगे और भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप देखिए। देखिए लिखा है कि 2 वस्तुएं खरीदता है, इसमें आपसे कह देगा कि पहले, देखिए पहले वस्तु को हम प्रश्न बोल देंगे, आप लिख भी सकते हैं। यहाँ हम मेन पॉइंट केवल लिख रहे हैं आज। देखिए पहले वस्तु को
सपोज करिए 8%, पी लिख दिए मतलब प्रॉफिट यानी लाभ कमाया, और दूसरे वस्तु पर 8% क्या हुआ, हानि पर बेचा। तो दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, देखिएगा दोनों वस्तु का एसपी क्या है, समान है, ये देगा प्रश्न, याद रखिएगा। देखिए जब आपका दोनों वस्तु, अब प्रश्न कैसे आता है देखिएगा, एक विक्रेता दो वस्तुएं खरीदता है, पहले को 8% लाभ पर तथा दूसरे को 8% हानि पर बेच देता है। यदि दोनों वस्तुओं का लिखेगा, ये दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। आप प्रश्न नोट कर सकते हैं, हम बोल भी रहे हैं और यहाँ पर आपको मेन चीज़ें आपको लिख दी है। देखिए कह रहा है कि जब दो वस्तुएं खरीदता है, पहले वस्तु को 8%। अब देखिए इसके पहले वाले में क्या था कि प्रश्न क्या था कि जब विक्रेता दो वस्तुएं खरीदता है और प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, वहाँ क्रय मूल्य था, यहाँ क्या है विक्रय मूल्य, अंतर पता चला। तो इसको कैसे लाभ को निकालते हैं, देखिएगा जब क्रय मूल्य समान होता है, लाभ हानि प्रतिशत भी समान होता है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन यदि वस्तु का सेलिंग प्राइस समान है और क्रय मूल्य के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो जब वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, लाभ हानि प्रतिशत समान है, तो विक्रेता को सदैव हानि होती है। तो ऐसी स्थिति में विक्रेता को सदैव क्या होगी, हानि होगा। विक्रेता को सदैव हानि होता है, देखिएगा हानि होता है, ये चीज़ें आप याद रखिए। तो देखिए जब आप लॉस प्रतिशत निकालेंगे तो ये चीज़ याद रखिए, जो हानि और लाभ प्रतिशत का जब संख्यात्मक मान बराबर है, तो इसमें एक तरीका बता रही, वो आप याद रखिए। किसी भी इस तरह का सिचुएशन आता है तो आप डायरेक्ट लगाइएगा। देखिए 8 का स्क्वायर बटे क्या कर दीजिए 100, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64/100, मतलब हो जाएगा 0.64% का हानि। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप याद रखिएगा, देखिए जब क्या करना है, कभी भी वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, लाभ हानि प्रतिशत भी समान है, तो उनका वर्ग करिए, 100 से भाग करिए, आपका हानि प्रतिशत निकल जाएगा। और यदि वस्तु का क्रय मूल्य समान है, लाभ हानि प्रतिशत क्या हो, उनके उभयनिष्ठ हो अर्थात समान है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो क्रय मूल्य के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस, विक्रय मूल्य के लिए हमेशा हानि होता है। लेकिन जब आपका लाभ हानि परसेंटेज क्या हो, बराबर हो, तो जब विक्रय मूल्य समान होगा, लाभ हानि प्रतिशत बराबर, तो यहाँ लिख दीजिएगा डायरेक्ट 8/100, यानी जो भी वैल्यू दिया रहेगा, 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर बटे 100, 12.5 दिया तो 12.5 का स्क्वायर बटे 100, और इसमें 99% आपको बता दे हमेशा होल नंबर में ही देता है। तो इस तरह से इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे प्रश्न दोनों से बनता है जो थोड़ा सा अलग कर देता है, क्या उसमें पूछा जाता है, आइए उससे रिलेटेड अब हम प्रश्न आपको लिखवा दे रहे हैं और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 1800 रुपये है, पहले वस्तु को 15% लाभ और दूसरे वस्तु को 10% हानि पर बेच देता है। इसके पहले हमने क्या बताया कि यदि दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और उनके लाभ और हानि प्रतिशत क्या हो, समान हो, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन यहाँ पर दोनों का क्रय मूल्य क्या है, समान है, और जो लाभ और हानि है वो डिफरेंट दिया है। लाभ दिया है 15% का, हानि दिया है 10% का। तो देखिएगा इसमें आपसे दो चीज़ें पूछेगा, या तो पूछेगा कि कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा, या पूछेगा कितने रुपए का लाभ हानि होगा। दो प्रश्न बनता है इससे, और इससे ज़्यादा आपको प्रश्न इसमें नहीं बनेगा। दो प्रश्न उठाएगा, या तो जो हम पूछे यहाँ पर कि लाभ और हानि क्या होगा, और अगला जो आता है वो कहेगा कितने रुपए का लाभ हानि होगा। देखिएगा बेस तो आप लगा सकते हैं कि एक बार इसका 15% निकालिए, एक बार फिर आपका 90%, मतलब इसका 115, फिर इसका निकालिए कितना 90%, दोनों का विक्रय मूल्य और दोनों का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 3600
और आपका विक्रय मूल्य भी इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको एक तरीका बता रहे हैं ऐसे प्रश्नों को कम समय में करने का। देखिएगा, कभी भी याद रखिए, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए कि जब दो वस्तु का विक्रय हो और दो वस्तु का क्रय हो, समान और ये भी क्रय भी समान, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाते हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। जब आपका क्रय मूल्य क्या है, समान है, अब यहाँ पर लाभ और हानि अलग अलग दिए हैं, केवल अभी क्रय मूल्य की बात करते हैं। इसके पहले हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से दोनों बात किए कि कैसे दोनों डिफरेंट था। तो वहाँ पर क्या था, जब विक्रय मूल्य समान है, लाभ हानि समान, तो विक्रेता को सदैव हानि होता है, ये एकदम याद रखिए। लेकिन जब क्रय मूल्य समान है, लाभ हानि प्रतिशत समान है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन जब यहाँ लाभ अलग है, हानि अलग, तो ऐसे प्रश्नों को आप कम समय में कैसे करेंगे। देखिएगा क्या करना है इसमें आपको। जब पूछा है 15% का दिया है, सॉरी पूछा है कि लाभ हानि परसेंटेज क्या है, 15% लाभ दिया है पहले वस्तु पर और दूसरे पर 10% हानि दिया है। याद रखिए, एकदम दिमाग खोल कर बैठे रहिए। देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए कैसे करना है इसमें, 15% पहले का और दूसरे का क्या है 10%, लिख लीजिए। मैं हानि है तो माइनस और 2 से डिवाइड करिए। देखिएगा 15 से 10 गया 5/2, ये आपका आ गया सीधे 2.5%। ये आपका टोटल क्या है, प्रॉफिट। अगर जो प्लस में आया तो प्रॉफिट और माइनस में आया तो लॉस, ये 2.5% का उसे प्रॉफिट होगा। यही चीज़ अगर जो पूछ ले कि कितने रुपए का लाभ होगा, तो ये आप याद रखिए कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य 1800 है तो दूसरे का भी 1800 है, तो टोटल मिला के कितना है 3600, और इनटू कितने लाभ हुआ टोटल 2.5% का, तो यहाँ 2.5% आप निकाल लीजिए। देखिए ख़त्म हो गया, 25 छक्का हो गया 150 का 0, बचेगा कितना 15, 25 तियाँ हो गया 75, इसमें आप जोड़ दीजिए। फिर देखिएगा 25 छक्के 150 का 0, 15 बचा, 25 तियाँ 75 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 0 और ये हो गया 9, तो ये हो गया आपका, तो कितना आ जाएगा। देखिएगा 2 0 ख़त्म हो चुका है, ये 1 नंबर बाद दशमलव लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 90 रुपये का लाभ होगा। यहाँ से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा कि जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको बेस नहीं लगाना है, बेस भी आप लगा सकते हैं। किसी को अगर जो ज़रूरत होगा कि सर बेस भी बताइए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम इसको बेसिक भी बता देंगे। और वैसे भी उम्मीद है कि आप लोग बेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को कैसे, विक्रय को क्रय और कैसे क्रय को विक्रय में हम परिवर्तित करते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपका आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएगा कि जब क्रय मूल्य क्या हो, समान हो, लाभ हानि प्रतिशत समान है तो नो प्रॉफिट, अलग अलग हो तो लाभ को हानि से घटाकर 2 से भाग करिए, वैल्यू पॉजिटिव आया तो लाभ होगा और निगेटिव आया तो हानि होगा। आइए इससे रिलेटेड हम अगला प्रश्न देखें। क्या है कि एक विक्रेता 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीदता है। पहले वस्तु को 8% लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को कह रहा कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि उसे कुल 1% का लाभ हो। इसका मतलब दूसरे का जो हानि है वो 8 से कम ही है, 7% हो सकता है, 2% हो सकता है, 5%, मतलब 1 से 8 के बीच में ही है। अब देखिए कह रहा दूसरे को कितने हानि पर बेचे। अभी थोड़े देर जस्ट इसके पहले वाले प्रश्न में हमने क्या बताया है, देखिएगा जब लाभ और हानि दोनों वस्तुओं का दिया हो तो देखिए पहले वस्तु का हानि हो गया 8%, पहले वस्तु का लाभ 8%, दूसरे वस्तु का हानि x%। इसको भाग जब 2 से देते थे तो आता था पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 1, तो आप यहाँ 1 लिख लो। ये हो गया, क्लियर हुआ सबका। क्या करना है, 2 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा देखिएगा 8% माइनस 2% हो जाएगा और बराबर हो जाएगा x। या तो आप ऐसे लिखो अभी एक लाइन और, x% बराबर 2%, इधर आ जाएगा तो 8 से 2 निकला कितना हो जाएगा 6, और x माइनस में इधर आके प्लस, तो ये आपका आ गया x की जो वैल्यू होगी, यानी जो आपका सेकंड वैल्यू पूछेगा कितने प्रतिशत का लाभ हो हानि हो रहा है, तो सेकंड वाला आपका हो गया 6% हानि पर। देखिए तो तरीका आप ये याद रखिए, कोई भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
गलत नहीं होगा। कभी भी अगर जो क्रय मूल्य समान पर आता है, जितना आपको बता दे रहे हैं इतना अगर जो आप पढ़ लेते हैं तो कभी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है। क्रय मूल्य समान पर इतना प्रश्न आप अगर जो तैयार रखते हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो थोड़ा भी प्रश्न इधर उधर करके पूछेगा तो भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तरीका अगर जो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम पढ़ते हैं जब विक्रय मूल्य समान हो। उसमें पहला टॉप बता दिए हैं कि जब विक्रय मूल्य समान हो और उनके लाभ हानि प्रतिशत क्या हो, समान हो, तो विक्रेता को सदैव क्या होता है, हानि होता है। अब आप उससे थोड़ा सा अलग पढ़िए। देखिए प्रश्न क्या है कि एक विक्रेता 2 वस्तुएं 15,400 रुपये में खरीदता है। पहले वस्तु को 44% लाभ तथा दूसरे वस्तु को 20% हानि पर बेच देता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अलग अलग क्या होगा। देखिएगा ये जो प्रश्न है ये आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा चुका है, पूछता भी है और पूछेगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बेस का इस्तेमाल करेंगे, टाइम लगेगा। हम आज ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कम समय में इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब उसने 15,400 को दोनों में को खरीदा, दोनों वस्तु को, तब 15,400 में पहले का क्रय मूल्य ना पता ना दूसरे का, तो एक का x हो गया, दूसरे का आप y मान लीजिए। तो देखिएगा पहले को जब 44% लाभ पर बेच रहा था और दूसरे को 20% हानि पर बेचा तो दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो गया। और सेलिंग प्राइस बराबर कब होता है, इस पर लाभ लिया 44 का, इस पर हानि हुआ 20 का, तो यहाँ से विक्रय मूल्य दोनों का बराबर हो गया। तो आपका विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य का डायरेक्टली हम लाभ हानि प्रतिशत निकालते हैं तो आपका विक्रय मूल्य आता। देखिएगा x का अगर जो 144% और y का 80% निकालते हैं तो बराबर आना चाहिए। ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, 16×5 80 और 16×9 144। देखिए अब अक्षर को एक तरफ करिए तो x बटे क्या हो गया y, और 9 इधर जाएगा तो 5 बटे हो गया 9। तो पहले का क्रय मूल्य 5 रुपया और दूसरे का क्रय मूल्य हो गया 9 रुपये, तो 9 5 हो गया 14। तो 15,400 डिवाइडेड बाई 14 कर लीजिए। क्लियर हुआ? नहीं तो फिर हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए कैसे करना है। इसमें जब 2 वस्तु का क्रय मूल्य दिया है मिलाकर और पहले को हानि पर लाभ पर बेचा, दूसरे को हानि पर बेचा, तो पहले का 44% और दूसरे का 80%, यानी 144% और इसका 80% दोनों बराबर होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य यह कहा है कि विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो जब विक्रय मूल्य समान है तो हम x का 144, y का 80, क्योंकि x पहले वस्तु का क्रय मूल्य है और ये दूसरे वस्तु का है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो पहले का देखिए तो यहाँ से काट सकते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत, 16×5 80, 16×9 144। शब्द को एक तरफ करिए, x बटे y, अंक को एक तरफ लाई जाए, तो 9 इधर जाएगा तो 5 बटा हो गया 9। पहले का क्रय मूल्य, दूसरे का क्रय मूल्य, दोनों मिलाकर है कितना, 14। तो अब आप देखिए 15,400 और इसे डिवाइड करिए 14 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो 14 से काट दीजिए, 14 करने 14 हो जाएगा। देखिए 1 बचेगा, फिर हो गया तो 1100 आया। तो ये 11×5 5500, 11×9 99, तो ये हो गया 5,500, 9,900, दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात हो गया। इस तरह से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और प्रश्न आपको कराते हैं जब विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो। ये प्रश्न क्या है कि एक विक्रेता 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 17,600 रुपये में बेचकर एक पर 10% का लाभ कमाया और दूसरे पर 20% का हानि उठाता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का हानि होगा। याद रखिए अगर जो यही लाभ और हानि बराबर होता तो हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह टाइप का आपको बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, तो आप बेस चले जाइए। जब हम आपको 2 बातें सिखाए थे, पहले का देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, 17,600, ये हो गया। दूसरे का भी सेलिंग प्राइस क्या होगा, 17,600, तो ये हो गया 2 00 7 7 14 1 15 का 5, ये हो गया 35,200 रुपया।
ये टोटल सेलिंग प्राइस आया, टोटल याद रखिए ये हो गया। और अब आपको क्रय मूल्य निकालना। देखिए इस पे 110% का लाभ लिया है, टोटल 110% हुआ है, यानी जब क्रय को 110% निकाला तो 17,600 आया। तो सीपी क्या होगा याद रखिएगा, 17,600 गुणे 100/110, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, ये 16 बार में कट गया तो आ गया 16,000 रुपये। और दूसरा सीपी क्या होगा, CP1 CP2 क्या होगा 17,600 और बटे 80, क्योंकि इस पे हानि कितने का हुआ 20% का, तो जो 20% का हानि हुआ है तो विक्रय मूल्य में 80% डिवाइड करेंगे तो क्रय मूल्य में परिवर्तित हो जाएगा। काट दीजिए एक जीरो से एक जीरो, 22 बार में कट गया तो ये हो गया आपका 22,000, ये हो गया। इसको जोड़ लीजिए आप, 0 0 0 6 2 8 और ये किए 38,000 क्रय मूल्य हो गया और 35,200 आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका क्रय मूल्य है 38,000 टोटल और टोटल विक्रय मूल्य है 35,200। दोनों में आप डिफरेंस निकालिए तो यहाँ आप घटा दीजिए 38,200 में से देखिएगा 38,000 से आप घटाइए 35,200, ये हो गया। तो ये आपका 0 0 और ये हो गया 8 और ये हो गया 2, तो 2800 रुपये का हानि हुआ। तो 2800 का हानि हुआ तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिएगा 2800 बटे क्रय मूल्य 38,000, ये हो गया। और गुणे क्या हो गया 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, एक जीरो और इसका काट दीजिए, 2 से काटिए 140 और ये हो गया 19। तो 140 बटे 19% का हानि होगा। यहाँ इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये था इसका बेस। अब जब इसको बेस इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं तो अब देखिए बेस आपको लगाएंगे, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, तरीका पता है, कम समय में आप कर लेंगे। अब आप एक नियम बता रहे हैं, इस किसी भी प्रश्न को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी ये दिया रहे कि विक्रय मूल्य समान है और एक पर 10% का लाभ और एक पर को 20% हानि, सोचिए क्या कर दे इसमें कि कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कई सारे रूल हैं, एक तरीका आपको बता रहे, याद रखिए। दोनों का अंतर निकालिए, देखिए 10-20 का अंतर, देखिएगा याद रखना है आपको। दोनों अंतर निकालते हैं तो आ जाएगा कितना, देखिए ये 20 है, ये 10, दोनों का अंतर आएगा -10। इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, फिर -2 गुणे पहला लाभ और दूसरा हानि, बटे लाभ हुआ 10 का तो 110 हो जाएगा, हानि हुआ 20 का तो 80 हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1000 माइनस 1000 प्लस, अरे माइनस ही रहेगा 400, ये हो गया, बटे 190, जुटेगा कितना हो गया -1400 बटे 90, 190, जीरो से जीरो ख़त्म हो गया, 190 है। देखिएगा माइनस का मतलब हानि, तो 140 बटे 19% का हानि होगा। यहाँ से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना, एक बार और आपको बता रहे हैं। देखिएगा जब लाभ हानि अगर जो देता है, कभी भी विक्रय मूल्य समान है, लाभ हानि बराबर है तो सदैव हानि होगा, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यदि लाभ अलग है हानि अलग है और आपसे पूछता कि हानि या लाभ कुल कितना होगा, तो कैसे करना, यही वैल्यू अगर जो पॉजिटिव आती तो लाभ होता, नेगेटिव आया है तो हानि होगा। देखिए लाभ कम है हानि ज़्यादा है, तो संख्या ज़्यादा है, जब 20 से अगर जो हानि कम है तो हानि का मतलब माइनस, तो -20 करेंगे और +10 करेंगे तो देखिएगा वैल्यू क्या आ जाएगा -10, तो -20 और +10 की वैल्यू -10 होगी, 100 का गुणा कर दीजिएगा, फिर माइनस लिखिए 2 गुणे पहला लाभ दूसरा हानि और बटे लाभ हुआ कितने का 10 का तो 110, हानि हुआ 20 का तो 80 कर दीजिए, सॉल्व कर लिए, -1000 -400 तो हो गया -1400। माइनस ये डिनोट कर रहा है कि विक्रेता को इसमें हानि हुई है, जीरो से जीरो ख़त्म, तो 140 बटे आ जाएगा आपका कितना
19%। इसको फ्रैक्शन में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 19 सतह होता है 133, तो 133 और 7 बच जाएगा, तो 7 सही 7/19% का क्या होगा, हानि होगा। यहाँ से यह प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम और भी ऐसे प्रश्न लेकर आएंगे अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।